अच्छा भाई, फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग का हुक्म। ऑनलाइन बाइनरी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग शरन हलाल है या हराम? अब्दुल रहीम साहब चार सदा से पूछते हैं। देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक उसूल याद रखें कि सोने और चांदी और करेंसी की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, इसके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये कि कब्ज़े के बग़ैर आगे आप कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते सिवाय ज़मीनों के, प्लॉटों के। वो मिल्कियत में आ जाना काफ़ी है, कब्ज़ा उस पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो यानी मनकूली अशियाएँ, एक ऐसी अशिया जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, प्लॉट को तो नहीं किया जा सकता ना। तो जितनी भी अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो उनके बारे में सरी हदीस मौजूद है, सही हदीस और सरी हदीस मौजूद है कि जब तक उन चीज़ों पे कब्ज़ा नहीं हो जाता, फ़िज़िकली आपका कब्ज़ा या आपके वकील का कब्ज़ा नहीं हो जाता, आप उसको आगे फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इंटरनेट पर सोने और चांदी की और जो डॉलर वगैरह की या करेंसी की जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, उसमें कब्ज़ा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि मैंने आपको डॉलर बेचे और बस ये फ़र्ज़ कर लिया कि वो डॉलर के आप मालिक बन गए हैं। फिर एक हफ़्ते बाद डॉलर अगर बढ़ गया तो जो है आप मुझे पैसे दे देंगे, घट गया तो मैं उल्टा आपको दे दूंगा। इस तरह से डिफरेंस बराबर करते रहते हैं बैठ के। ये जुआ है, सट्टा है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। तो गोल्ड की बे में भी, गोल्ड की ख़रीदो फ़रोख्त में भी यही है कि गोल्ड की ख़रीदो फ़रोख्त में भी यही मसला है कि जब तक आपका कब्ज़ा नहीं हो जाता आप उसको आगे फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही हो रहा है कि गोल्ड और ये सब चीज़ें जो है कब्ज़े के बग़ैर ही आगे बेची जा रही हैं, जो बिल्कुल हराम और बिल्कुल नाजायज़ है। अच्छा, इसमें गोल्ड, करेंसी और जो चांदी है उसके अलावा चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कब्ज़े के बग़ैर बेच रहे हैं। जैसे दराज.pk में और बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। OLX में होता है, आपने देखा। तो उसमें ये बात याद रखें, उसमें भी अगर आप, जैसे मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल बेचता हूँ, मैं आपको बताता हूँ भाई एक एप्पल का मोबाइल है, मैंने आपको इतने रुपए का बेचा, आपने, हालांकि वो मैंने अभी ख़रीदा ही नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आगे किसी दुकान वाले से बात की हुई है, तो ये बै भी हराम है, नाजायज़ है। क्योंकि मैं, जब तक मेरा कब्ज़ा नहीं हुआ और मैंने अपनी मिल्कियत में दाखिल करके बाकायदा फ़िज़िकली कब्ज़ा नहीं लिया, उसने मुझे हैंड ओवर नहीं किया, तो मैं आपको बेच नहीं सकता। तो ये भी नाजायज़ है। इसको जायज़ करने का तरीक़ा ये है कि आप कस्टमर को बेचें नहीं, बल्कि उससे बुकिंग कर लें कि भाई ये मोबाइल है, ये मैं इतने का दूंगा आपको। आपने कहा ठीक है मैं इतने का लूँगा। ये नहीं कि मैंने इतने का आपसे ही मोबाइल ले लिया, भाई मैं आपसे ही मोबाइल इतने का लूँगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको कहीं से भी ला के दे दूंगा, या ये बताने की ज़रूरत भी नहीं, कहीं से भी ला के दे दूंगा, बस ये मोबाइल मैं आपको इतने का दूंगा। यानी सौदा नहीं हो रहा, सौदे की बुकिंग हो रही है, बेचा नहीं जा रहा, बेचने का वादा किया जा रहा है कि मैं आपको इतने का दे दूंगा। तो ये फिर जायज़ है। फिर आपने मुझसे एक चीज़ ख़रीदी कि भाई ये मोबाइल हमने आपसे 1 लाख का ख़रीदा, ये नहीं, हम आपसे 1 लाख का ख़रीद रहे हैं, ख़रीदा नहीं बल्कि ख़रीद रहे हैं, आप हमें कहीं से ला के दे दें। तो मैं मार्केट से जाके वो पकड़ता हूँ और मैं आपको जब डिलीवर करता हूँ तो उस वक्त फिर ये ख़रीदो फ़रोख्त का अमल हो रहा होता है। उस वक्त मोबाइल यानी आपको दे रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो ये ख़रीदो फ़रोख्त का उस वक्त अमल हो रहा है। तो जब उस वक्त अमल हो रहा है तो वो चीज़ मेरे कब्ज़े में भी आ चुकी है और मैं उसका मालिक भी बन चुका हूँ। अलबत्ता इसमें एक ख़तरा ये है कि चूँकि ख़रीदो फ़रोख्त का अमल उस वक्त हो रहा है, तो इससे पहले कस्टमर के लिए भी जायज़ है कि वो सौदा कैंसिल कर दे, और मेरे लिए भी जायज़ है कि मैं सौदा कैंसिल कर लूँ, क्योंकि अभी डन नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि वादा खिलाफ़ी करना गैर अखलाकी हरकत है, बुरी हरकत है, लेकिन आप बहरहाल 100% इसके पाबंद नहीं है कि आप अब लाजमी ख़रीदेंगे ही, क्योंकि अभी ख़रीदा नहीं, आपकी मिल्कियत में नहीं आया। और इससे पहले अगर हलाक हो जाती है वो चीज़ हैंड ओवर करने से पहले, तो मेरा नुकसान होगा। तो ये एक सूरत है। और दूसरी बात ये कि अब मैंने तो चूँकि दुकानदार से ख़रीद ली थी ये चीज़, लिहाजा अब दुकानदार को मैं अगर जाके कहूँ यार वो कस्टमर तो मुझसे ले नहीं रहा, तो दुकानदार को इस बात का राइट है कि वो क्या, आप तो मुझसे ख़रीद चुके हैं, तो मेरी बला से अब वो आगे ले या न ले, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दुकानदार को भी इसका हक़ हासिल है। तो एक तरीक़ा तो ये है कि आप बेचें नहीं बल्कि बेचने का वादा कर लें कि भाई हम आपको ये चीज़ इतने की दे देंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप जो दुकानदार है उसके वकील बन जाएं। आप दुकानदार से कहें तुम्हारा एप्पल का मोबाइल या जो भी तुम्हारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तुम ऐसा करो कि वो मोबाइल जो है ना, मेरी वेबसाइट है, मैं तुम्हारा माल बिकवाता हूँ, तो तुम्हारी तरफ से कोई वकील बन के बिकवाता हूँ।
तो फिर ये बग़ैर कब्ज़े के भी जायज़ होगा। फिर आप उसके नुमाइंदे होंगे, यानी शॉपकीपर की तरफ से आप नुमाइंदे होंगे, और आप दोनों यानी इसका माल उसको बिकवाने का अपना एक दरमियान में कमीशन रख लें कि भाई ये तुम्हारा मोबाइल अगर 1 लाख का बिकता है तो इसमें मेरा कमीशन इतना होगा, 1 लाख से ज़्यादा का बिकता है तो मेरा कमीशन इतने % होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई जितने का भी बिकेगा तो 1 लाख तुम्हारे होंगे, उससे ऊपर जितने का बिका वो मेरे होंगे। ये मकरू है, नापसंदीदा इस तरीके से कमीशन लेना, लेकिन बहरहाल गुंजाइश इसकी भी है। बेहतर तरीका यही है कि आप शॉपकीपर से ये कहें कि मैं तुम्हारा माल बिकवाऊंगा और बिकवाने का एक मखसूस कमीशन तय कर लें कि मैं इतने % लूँगा, जितने का बिकेगा उसमें से इतने % मेरा। तो यह हर सेल पर 10 रुपये मेरे या 100 रुपये मेरे। तो इस तरह से दोनों के लिंक के ज़रिए जो आप एक दरमियान में कमीशन एजेंट बन सकते हैं, और इस तरह भी जायज़ है। लेकिन ये कह के बेचना कि आपके पास एक चीज़ सिरे से है ही नहीं, आपका कब्ज़ा यह है तो, मगर आपका कब्ज़ा नहीं हुआ अभी उसके ऊपर, और आप उसको बेच दें कि मैंने तुम्हें फ़रोख्त कर दी ये चीज़, तो ये कब्ज़े से पहले की बै होगी, ये जायज़ नहीं होगी। किसी का एजेंट बन के बेच सकते हैं, ख़ुद से नहीं बेच सकते आप। फिर भी समझ में ना आए तो पुलिस को बताएं, इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह से समझा देगी, या किसी करीबी आलिम से रब्ता करें, वो इंशाल्लाह आपको समझा देंगे।